मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट कोड EL 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन के फर्स्ट टॉपिक बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन की स्टडी करेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन करने के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन या मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। अब जब हमें इंफॉर्मेशन या मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है तो उसके लिए जो हमें बेसिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड या आवश्यक होते हैं उनका ब्लॉक डायग्राम यहाँ चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन सोर्स की आवश्यकता होती है। इंफॉर्मेशन सोर्स का अर्थ है सूचना का स्रोत। ये इंफॉर्मेशन सोर्स, उसका फंक्शन मैसेज सिग्नल जो ट्रांसमिट करना है उसको प्रोड्यूस करना होता है। जो सूचना का जो स्रोत है वो सूचना को उत्पन्न करेगा, जिस सूचना या मैसेज को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। इंफॉर्मेशन सोर्स जो इंफॉर्मेशन उत्पन्न करता है वह ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के रूप में भी हो सकती है। हमें कम्युनिकेशन करने के लिए इस सूचना को एक प्रॉपर या सही प्रकार के सिग्नल या संकेत में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इसके लिए सेकंड ब्लॉक इनपुट ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। इनपुट ट्रांसड्यूसर द्वारा हम नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। इसका अर्थ है कि जो कोई भी संकेत या सिग्नल इलेक्ट्रिकल रूप में नहीं है उसे इलेक्ट्रिकल रूप में परिवर्तित करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या इलेक्ट्रिकल रूप में परिवर्तित करने से सिग्नल को हम अधिक दक्षता पूर्वक या एफिशिएंटली एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी तक हम भेज सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रूप में परिवर्तित करने के पश्चात सिग्नल पर हम कई प्रकार के प्रोसेसेस भी आसानी से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो सिग्नल वीक हो जाता है तथा कई बार सिग्नल अधिक दूरी तक नहीं जा पाता है। इसके लिए सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना भी आवश्यक होता है तथा और भी कई प्रकार की प्रक्रिया जैसे यथा मॉड्यूलेशन आदि का भी प्रयोग करना होता है। तो इन सब के लिए हमें इसको इलेक्ट्रिकल रूप में परिवर्तित करना जरूरी होता है और इसके लिए हम लोग इनपुट ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। इनपुट ट्रांसड्यूसर द्वारा इलेक्ट्रिकल रूप में परिवर्तित करने के पश्चात हम सिग्नल को ट्रांसमीटर पर अप्लाई करते हैं। ट्रांसमीटर मॉडिफाइज द मैसेज सिग्नल फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। सिग्नल प्रोसेसिंग सच एज फिल्टरिंग, एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशंस आर अचीव्ड। अब ट्रांसमीटर द्वारा
हम मैसेज सिग्नल को दक्षतापूर्वक ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए, यानी कि एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए हम मैसेज सिग्नल पे कई प्रकार की प्रोसेसिंग प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे कि फिल्टरिंग, एम्प्लीफिकेशन यानी आयाम का वर्धन तथा मॉड्यूलेशन इत्यादि। ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारे प्रोसेसेस ट्रांसमीटर में ही करते हैं। ट्रांसमीटर के बाद में सिग्नल हम ट्रांसमिट कर देते हैं ट्रांसमीटर द्वारा, और जब ये सिग्नल रिसीवर पर पहुंचता है तो उससे पहले इस सिग्नल को चैनल में से गुजरना होता है, पास होना होता है। अर्थात चैनल वह माध्यम है जिसके द्वारा सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर पर पहुंचता है। चैनल हमारा कई प्रकार का हो सकता है। चैनल फिजिकल मीडियम, केबल इत्यादि भी हो सकता है। केबल में कॉपर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल आदि की केबल्स हो सकती है, या फ्री स्पेस या एटमॉस्फेयर में भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन के द्वारा भी चैनल काम में ले सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चैनल की परिभाषा क्या है। Channel means the medium through which the message travel from transmitter to the receiver। अर्थात चैनल वह माध्यम है जिसके द्वारा मैसेज, सिग्नल या संकेत ट्रांसमीटर से रिसीवर पर पहुंचता है। चैनल दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चैनल या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट चैनल, ब्रॉडकास्ट चैनल। पॉइंट टू पॉइंट चैनल में वायरलाइन, माइक्रोवेव लिंक्स, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि हो सकते हैं। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रॉडकास्ट चैनल में सैटेलाइट या सैटेलाइट भी हो सकते हैं जो अर्थ पर स्थित अर्थ स्टेशन से संपर्क करते हैं। जब यह सिग्नल चैनल में से गुजरता है तब नॉइस द्वारा यह करप्ट भी हो सकता है। नॉइस एक अनवांटेड सिग्नल है, अवांछित संकेत है, सिग्नल है जो आवश्यक या रिक्वायर्ड सिग्नल को इंटरफेयर करके उसे खराब या करप्ट कर सकती है। नॉइस जितनी कम होगी उतना ही अधिक अच्छा सिग्नल हमें रिसीवर पर प्राप्त होगा। अर्थात हमें नॉइस को कम से कम करने की या नॉइस को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। So noise is an unwanted signal which tends to interfere with the required signal। मुख्यतः नॉइज जो है वो चैनल में ही ऐड होती है सिग्नल में। अतः चैनल का प्रकार डिसाइड करता है कि सिग्नल की क्वालिटी रिसीवर पर कैसी प्राप्त होगी। इसके पश्चात चैनल से गुजरने के पश्चात सिग्नल रिसीवर पर पहुंचता है। रिसीवर का जो फंक्शन होता है वह मैसेज सिग्नल को वैसे ही रिप्रोड्यूस या पुनः उत्पन्न करना होता है जैसा कि मैसेज सिग्नल ट्रांसमीटर पर था। सो रिसीवर हैज़ द फंक्शन टू रिप्रोड्यूस द मैसेज सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म फ्रॉम द डिस्टॉर्टेड रिसीव्ड सिग्नल। रिसीवर पर कई बार वो सारी प्रक्रियाएं रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म की जाती है जो प्रक्रियाएं ट्रांसमीटर पर परफॉर्म की गई थी। जैसे कि मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर में होता है तो रिसीवर पर डीमॉड्यूलेशन होता है।
रिसीवर से गुजरने के पश्चात आउटपुट ट्रांसड्यूसर द्वारा सिग्नल को पुनः इलेक्ट्रिकल रूप से नॉन इलेक्ट्रिकल रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसके पश्चात सिग्नल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और डेस्टिनेशन पर इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ओरिजिनल फॉर्म। इन सारे कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स के द्वारा हम कम्युनिकेशन अचीव करते हैं और सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजते हैं।